सरस्वती नदी के गर्भ में छुपा था एक प्राचीन जल मंदिर। वहीं रखी थी अगली मणि जलमणि। परंतु यह मंदिर साधारण नहीं था। कालनाथ को उसमें प्रवेश करने के लिए अपनी सांस रोककर जल की भूल भुलाया पार करनी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अपने डर और विफलताओं के प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। एक रहस्यमयी जल आत्मा उसे मार्ग दिखाती है और कहती है, जो भीतर स्थिर है वही जल को पार कर सकता है। अंततः कालनाथ मणि तक पहुंचता है, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी मिलती है, असुर अब पास आ रहा है। जलमणि प्राप्त कर वह छाया लोक पहुंचता है, एक गुफा जहां उसका हर डर सजीव होकर सामने आता है। वहां उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसकी अपनी परछाई, जो कहती है, तू कभी रक्षक नहीं बन पाएगा। कालनाथ का आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन वह हिम्मत करता है, खुद को स्वीकारता है और अपनी परछाई को हराकर अगली मणि प्राप्त करता है। अब अग्नि यंत्र को पाने के लिए उसे अग्नि मंत्र सीखना होता है। शिव भार्गव उसे मंत्र सिखाते हैं, लेकिन उच्चारण में एक चूक से मंदिर में भीषण आग लग जाती है। सब कुछ जलने लगता है, लेकिन शांत मन और सही उच्चारण से कालनाथ अग्नि को नियंत्रित करता है। अग्नि यंत्र उसकी हथेली में समा जाता है। यह पहली बार था जब उसे अपनी अंदर की शक्ति का एहसास हुआ। असुर अब सीधे हमला करता है, एक मायालोक बनाकर। इस मायालोक में उसका जीवन आदर्श है, मां जीवित है, सब कुछ शांत और सुंदर है। पर धीरे धीरे कालनाथ को समझ आता है, ये सब एक धोखा है, एक मोहजाल। वह इन सब सुखों को त्याग कर सत्य का मार्ग चुनता है और मायालोक से बाहर निकल आता है। यह उसकी सबसे बड़ी मानसिक विजय थी। अब वह पहुंचता है वैराग्य द्वार पर। अंतिम मणि सिर्फ उसी को मिलेगी जो मोह, अहंकार और भय को त्याग दे। कालनाथ ध्यान में बैठता है, अपने सारे अतीत, दुख, हार और क्रोध को स्वीकार करता है। जब वह मैं को त्यागता है, द्वार खुल जाता है। मणि उसकी हथेली में समा जाती है। अब वह केवल एक लड़का नहीं, एक साधक बन चुका था। इधर कालासुर अंतिम मणि चुराकर समय की रेखा को तोड़ मरोड़ रहा है। अतीत वर्तमान में लौट रहा है, भविष्य अंधकार में हो गया है। कालनाथ 9 मणियों को जोड़कर महाचक्र बनाता है और कालासुर से भिड़ता है। हर वार से समय या तो थमता है, या तेज हो जाता है, या उल्टा बहने लगता है। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, समझ और संतुलन का भी था। अंततः कालानाथ कालासुर को हराकर समय को स्थिर करता है। अब उसके पास पूरा कालचक्र है। वह अमर हो सकता है, काल का स्वामी बन सकता है, पर वो तय करता है। वह सिर्फ रक्षक है, मालिक नहीं। वह हिमालय की एक गुफा में कालचक्र को छुपा देता है और एक पोथी में लिखता है, जब अगला संकट आएगा, नया रक्षक उठेगा। और इस प्रकार एक साधारण बालक कालनाथ बना समय का रक्षक, काल का नाथ।